एक ऐसा वायरस जो हवा में नहीं बल्कि आपके आसपास छिपे छोटे से जीव से फैलता है। एक ऐसा संक्रमण जिसके शुरुआती लक्षण सिर्फ बुखार जैसे लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इंसान के फेफड़े पानी से भरने लगते हैं और कई मामलों में मौत कुछ घंटों की दूरी पर रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवेश रिवील्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमयी और खतरनाक वायरस की जिसका नाम सुनकर वैज्ञानिक भी सतर्क हो जाते हैं, हंटा वायरस। इस वीडियो में हम जानेंगे हंटा वायरस की शुरुआत कैसे हुई, इसे पहली बार कैसे पहचाना गया, इसके लक्षण क्या हैं, यह कितना खतरनाक है, कितने देशों में इसके मामले सामने आए, क्या इसकी कोई दवा या वैक्सीन है, और आखिर में हम इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की कहानी किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म से कम नहीं है। चैप्टर 1, अननोन एंड स्कैरी फैक्ट्स। अब जानते हैं हंटा वायरस से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्य। फैक्ट 1, कई लोग संक्रमित होने के बाद शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं। फैक्ट 2, कुछ मामलों में मरीज सिर्फ 24 से 48 घंटों में क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया। फैक्ट 3, ये वायरस सीधे इंसान से इंसान में बहुत कम फैलता है, लेकिन कुछ साउथ अमेरिकन स्ट्रेन्स में ऐसा देखा गया है। फैक्ट 4, WHO इसे एक सीरियस इमर्जिंग डिजीज मानता है। फैक्ट 5, कुछ अबैंडन्ड हाउसेज में वायरस पार्टिकल्स कई दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं। फैक्ट 6, द माउस हाउस इंसिडेंट। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में कई लोग सिर्फ इसलिए संक्रमित हो गए क्योंकि वे लंबे समय से बंद पड़े घरों की सफाई कर रहे थे। जब उन्होंने पुराने बॉक्सेस और धूल हटाई तो हवा में मौजूद इन्फेक्टेड पार्टिकल्स उनकी सांसों के जरिए शरीर में चले गए और कुछ दिनों बाद उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। यानी कभी कभी खतरा हमारी आंखों से दिखाई भी नहीं देता। फैक्ट 7, वायरस दैट अटैक्स लंग्स लाइक अ ट्रैप। हंटा वायरस का सबसे डरावना हिस्सा है, यह इंसान के लंग्स को अचानक कमजोर कर देता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि कुछ मरीजों के फेफड़े इतने तेजी से फ्लूइड से भर जाते हैं कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है और कई बार मरीज को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। फैक्ट 8, साइंटिस्ट्स वर टेरिफाइड टू। जब हंटा वायरस पर शुरुआती रिसर्च हो रही थी तब कई साइंटिस्ट्स और लैब वर्कर्स भी बेहद सावधानी में रहते थे। वायरस सैंपल्स को स्पेशल सील्ड लेबोरेटरीज में रखा जाता था क्योंकि रिसर्चर्स को डर था कि अगर यह एक्सीडेंटली बाहर फैल गया तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। फैक्ट 9, द साइलेंट किलर। हंटा वायरस को कई एक्सपर्ट्स साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसके शुरुआती सिम्टम्स इतने सामान्य होते हैं कि लोग इसे अक्सर साधारण वायरल फीवर समझ लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस शरीर पर हमला शुरू कर चुका होता है। फैक्ट 10, सम पीपल नेवर न्यू हाउ दे गॉट इन्फेक्टेड। सबसे शॉकिंग बात, कुछ मरीजों को कभी पता ही नहीं चला कि वे संक्रमित कैसे हुए। उन्होंने न किसी बीमार इंसान को छुआ, न किसी अस्पताल में गए, फिर भी वायरस उनके शरीर में पहुंच गया और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वे अननोइंगली इन्फेक्टेड रोडेंट एरियाज में गए थे। फैक्ट 6, चाइना रिपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ केसेस। दुनिया में हंटा वायरस के सबसे ज्यादा केसेस चीन में रिपोर्ट किए जाते हैं। इसी वजह से वहां बड़े स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि बंद जगहों को सेफली कैसे साफ करें। फैक्ट 11, वायरस कैन सर्वाइव फॉर डेज। कुछ परिस्थितियों में हंटा वायरस कई दिनों तक सरफेसेस पर सर्वाइव कर सकता है। यानी अगर किसी जगह इन्फेक्टेड रोडेंट मौजूद रहे हो तो वहां बाद में जाना भी रिस्की हो सकता है। फैक्ट 12, फियर ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जब हंटा वायरस का नाम खबरों में आया तो कई लोग डर गए थे कि कहीं यह अगली महामारी न बन जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स ने बाद में स्पष्ट किया कि हंटा वायरस कोविड की तरह आसानी से इंसान में नहीं फैलता, लेकिन डर इतना ज्यादा था कि सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैलने लगीं। हंटा वायरस एक बेहद खतरनाक वायरस है जो मुख्य रूप से चूहों और रोडेंट से इंसानों में फैलता है। यह वायरस इंसान के शरीर पर सीधा हमला नहीं करता,
बल्कि धीरे धीरे फेफड़ों और किडनीज को नुकसान पहुंचाता है। सबसे डरावनी बात, संक्रमण व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक उसकी हालत गंभीर हो सकती है। हांटा वायरस का नाम हनटन रिवर से लिया गया है, जो साउथ कोरिया में स्थित है। पहली बार इस वायरस को 1950 के दशक में पहचाना गया था। उस समय कोरियन वॉर चल रही थी। हजारों सैनिक अचानक रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे। उन्हें तेज बुखार, शरीर दर्द, ब्लीडिंग और किडनी फेलियर जैसी समस्याएं होने लगी। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह बीमारी कहां से आ रही है। कई सालों की रिसर्च के बाद पता चला, इस बीमारी के पीछे था एक खतरनाक वायरस जो चूहों के जरिए फैल रहा था। अब सवाल आता है, हंटा वायरस इंसानों तक पहुंचता कैसे है? जब संक्रमित चूहे पेशाब, मल या लार छोड़ते हैं तो उनमें वायरस मौजूद होता है। जब ये सूख जाते हैं तो वायरस हवा में मिल सकता है, और अगर इंसान गलती से उस कंटामिनेटेड हवा को सांस के जरिए अंदर ले ले तो वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी कभी कभी सिर्फ एक बंद कमरा साफ करना भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसी वजह से पुराने गोदाम, जंगल वाले घर या लंबे समय से बंद कमरे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। चैप्टर 5, सिम्टम्स ऑफ हांटा वायरस। हांटा वायरस के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे होते हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर दर्द, थकान, उल्टी और कमजोरी। लेकिन असली खतरा इसके बाद शुरू होता है। कुछ मरीजों के फेफड़ों में तेजी से फ्लूइड भरने लगता है, उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगती है और कई मामलों में मरीज आईसीयू तक पहुंच जाता है। इस कंडीशन को कहा जाता है हांटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, यानी HPS। कुछ मामलों में मॉर्टेलिटी रेट 35% से भी ज्यादा देखा गया है। चैप्टर 6, मोस्ट शॉकिंग आउटब्रेक्स। साल 1963 अमेरिका के फोर कॉर्नर्स क्षेत्र में अचानक कई युवा लोगों की मौत होने लगी। सबकी मौत का कारण लगभग एक जैसा था, फेफड़ों का अचानक फेल होना। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैरान थे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर पता चला कि सभी मरीज किसी न किसी तरह रोडेंट्स के संपर्क में आए थे। इसके बाद अमेरिका में हंटा वायरस को ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया गया। धीरे धीरे इसके केसेस अमेरिका, कनाडा, चीन, रूस, अर्जेंटीना, चिली और कई एशियाई देशों में सामने आने लगे। चीन में तो हर साल हजारों केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। चैप्टर 7, इज देयर एनी क्योर? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हांटा वायरस की कोई दवा है? दुर्भाग्य से आज भी इसका कोई स्पेसिफिक क्योर पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर्स मरीज को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट, आईसीयू केयर, फ्लूइड्स मैनेजमेंट, ताकि शरीर वायरस से लड़ सके। कुछ एंटीवायरल मेडिसिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन अभी तक कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन पर भी काम कर रहे हैं। चीन और कोरिया में कुछ वैक्सीन का इस्तेमाल सीमित स्तर पर किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अभी कोई यूनिवर्सल वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो आखिर हम खुद को हांटा वायरस से कैसे बचा सकते हैं? घर और आसपास सफाई रखें, चूहों को घर में आने से रोकें, बंद कमरों को साफ करते समय मास्क पहनें, रोडेंट ड्रॉपिंग्स को सीधे हाथ से न छुएं, जंगल या पुराने गोदामों में एक्स्ट्रा सावधानी रखें, खाने की चीजों को बंद कंटेनर्स में रखें, और सबसे जरूरी, अगर अचानक तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दोस्तों, हंटा वायरस हमें यह याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा हमें दिखाई भी नहीं देता। एक छोटा सा चूहा और उसके जरिए फैलने वाला अदृश्य वायरस पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और सब्सक्राइब जरूर करें जीवेश रिवील्स को। मैं मिलता हूं आपसे अगली रहस्यमयी और डरावनी सच्ची कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।